हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 639 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 640 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी तथा प्राप्त कर ली। उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। आपने लिखा है 17वीं से 18वीं सदी का दौर भारत के लिए काफ़ी संघर्ष भरा था। 17वीं से 18वीं सदी का दौर, जहां एक और क्षेत्रीय शक्तियां मराठा निजाम, मैसूर, अवध आदि, दूसरी और बाहरी शक्तियां मुख्यतः यूरोपियन भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने हेतु लगातार प्रयास कर रहे थे। इन्हीं में से दो बड़ी यूरोपीय शक्तियां फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी भी अपनी साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत होकर भारत की पृष्ठभूमि पर पैर पसारने की हुंकार भर रही थी। ये एक तरह डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी उत्तर भारत के अपेक्षा कम संघर्षशील वाले क्षेत्र दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार और भारत पर राज करने की महत्वाकांक्षा रखते यहाँ पे क्या लिखा है ये तो वहीं दूसरी ओर क्लाइव के नेतृत्व में एक अंग्रेजी कंपनी पूर्वी भारत यानी कि बंगाल से साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखे हुए था। हालांकि दोनों ही कुशल नेतृत्वकर्ताओं डुप्ले और क्लाइव ने भारत की गद्दी पर बैठने का हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन अंतिम जीत क्लाइव की हुई। क्लाइव की जीत और डुप्ले की हार के पीछे कुछ कारण उपस्थित थे। फ्रांसीसी कंपनी व फ्रांस की सरकार पूर्णतः अधीन थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी को स्वतंत्र थी। क्लाइव को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली हुई थी, वहीं डुप्ले स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश कंपनी की नौसेना उस समय के सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक थी, वहीं फ्रांसीसी नौसेना उतनी शक्तिशाली नहीं थी। फ्रांसीसी कंपनी के लिए हमेशा वित्तीय आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, वित्तीय समस्याएं बनी रहती थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी को, देखो यहाँ सही लिखा है वित्तीय, ठीक है, रूप से बड़ी मजबूत बनाया गया था अंग्रेजी कंपनी को। उपयुक्त कारणों के चलते डुप्ले अपनी योजनाओं में सफल न हो सका। वहीं क्लाइव ने परिस्थितियों की अनुकूलता को समझते हुए न केवल फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तक सीमित कर दिया, बल्कि भारत पर सबसे मजबूत शक्ति के रूप में भी उभर कर आया। देखो, इस प्रश्न को ऐसे नहीं लिखना है, आपने यहाँ पे थोड़ा वैसे लिख दिया है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। इस प्रश्न को और अच्छे से विश्लेषित करना है। और आपको सबसे पहली बात तो क्या, इतनी सारी भूमिका आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये डिबेटेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, डिबेट वाले, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसे एक्सप्लेन करें। इसको एक्सप्लेन करते वक्त जो बातें उसने कही हैं किसी पक्ष ने, उसके तर्क दें और तथ्य दें, फिर इसका दूसरा पक्ष बताएं और इसका खंडन करें, और फिर निष्कर्ष में एक नया निष्कर्ष दें। ये होता है इस प्रश्न का प्रारूप। तो आप इस प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं, हम आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको ये प्रश्न क्या कह रहा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। क्लाइव ने ये चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली, ठीक है। तो यहाँ सबसे मेन वर्ड क्या है, भारत की चाबी। भारत की चाबी का क्या मतलब कि एक ऐसी सत्ता पर कब्जा कर लिया, एक ऐसे स्थान पर कब्जा कर लिया जहां से जन सहयोग भी मिला, धन सहयोग भी मिला और सामरिक रूप से भी जो इम्पोर्टेंट था। क्लियर, इसका मतलब होता है भारत की चाबी, ठीक। डुप्ले ने मद्रास, क्या मद्रास में उतना धन था? क्या मद्रास सामरिक रूप से उतना इम्पोर्टेंट था? क्या मद्रास में उतने जन मिल पाए? ऐसे आपको तुलना करना है, ठीक है। और यही चीज क्लाइव ने बंगाल में खोज ली और प्राप्त कर ली। मतलब कि मद्रास और बंगाल दो स्थान थे, उन दो स्थानों में से जो ये 4 क्वालिटी, ये 3 क्वालिटी जहां पर थी, वो वास्तव में भारत की चाबी थी, ऐसा कह रहा है हिस्टोरियन, ठीक है। यानी कि हिस्टोरियन मोटे तौर पर क्या कहना चाह रहा है कि क्लाइव ज्यादा योग्य था, डुप्ले उतना योग्य नहीं था। क्लाइव ज्यादा दूरदर्शी था, डुप्ले उतना दूरदर्शी नहीं था। समझ रहे? अब आपको क्या करना है कि आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देना है। कैसे
आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मद्रास की अपेक्षा बंगाल अधिक लाभकारी था, कारण बंगाल उस समय के ट्रेड में नंबर 1 की भूमिका पे था, नंबर 2 बंगाल से रेवेन्यू की काफ़ी ज़्यादा प्राप्ति होती थी, नंबर 3 बंगाल सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किंतु वहीं मद्रास को अगर हम देखें तो मद्रास सामरिक दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, साथ ही रेवेन्यू की दृष्टि से भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था, साथ ही यहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष अपेक्षाकृत ज़्यादा जटिल था किसके, बंगाल के। क्यों? क्योंकि बंगाल में एक गुट मिल गया था षड्यंत्रकारी जो नवाब को हराना चाह रहा था, बट यहाँ पे नवाब को हराने वाला कोई उतना बड़ा गुट नहीं था जितना बड़ा गुट वहाँ पे था। ठीक है, आप इतनी चीज़ें बता देंगे और इसमें बता देंगे कि क्लाइव की दूरदर्शिता ने किस तरीके से बंगाल विजय करके डुप्ले की मद्रास विजय को पूरी तरह से निष्फल कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए, किंतु गहराई से देखें तो ये बात अलग है। अब ऐसे लिखेंगे, किंतु गहराई से देखें तो ये बात अलग है कि क्लाइव ने प्लासी विजय की। प्लासी विजय केवल भारत की चाबी नहीं थी, अभी भी कंपनी को कई बड़ी रियासतों को पराजित करना शेष था, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो मैसूर हों, चाहे फिर वो आगे चलकर पंजाब की रियासत हो। अतः ये कह देना कि भारत की चाबी मिल गई, ये अतिशयोक्ति है। और दूसरी बात, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या बताओगे, क्लाइव का खंडन करोगे कि क्लाइव ने बंगाल में चाबी भारत की नहीं खोजी, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अब ये बात अलग है कि उस समय बंगाल की गद्दी पर अली वर्दी खां था, उस समय बंगाल की गद्दी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो षड्यंत्र नहीं बना पा रहे थे जो षड्यंत्र कंपनी ने 1757 के समय बना पाई। और कंपनी के आदेश पर या कहें ब्रिटिश सरकार के आदेश पर ही क्लाइव बंगाल गया था, न कि अपनी इच्छा से। समझ रहे? तो ऐसे आप बताएंगे कि क्लाइव का यहाँ रोल नहीं था बंगाल को जीतने में। ठीक है, और जब आप क्लाइव का भी खंडन कर दिए, आपने भारत की चाबी का भी खंडन कर दिया, फिर आप बताएं कि वास्तव में कुछ भी हो, अगर बंगाल या प्लासी की विजय में क्लाइव पराजित हो जाता तो ये भारत की चाबी न होकर वास्तव में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का दौर हो जाता। ऐसे आप लिख देना है आंसर। इस आंसर को हमने काफ़ी बार कई अलग अलग डायमेंशन में, कई अलग अलग फ्रेम में, कई अलग अलग तरीकों में डिस्कस किया है, और हमने इसे मॉडर्न हिस्ट्री की ऑप्शनल की क्लास में तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप एक बार मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास देखें, वहाँ पर इस आंसर राइटिंग की फ्रेम को देखें, वहाँ पर हमने इसको काफ़ी अच्छे से और डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि इस प्रश्न को हमें किस तरीके से इनकोड करना था। वास्तव में ये दो व्यक्तित्व की लड़ाई है। एक हिस्टोरियन कहना चाहते हैं डुप्ले काफ़ी योग्य था, दूसरा कहता है कि नहीं क्लाइव बहुत योग्य था। अब इसी डिबेट में ये बताना है कि वास्तव में योग्य कौन था या नहीं था, ये बात अलग है, लेकिन भारत की चाबी कह देना ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना उत्तर लिखना है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भूमिका आपको नहीं बनानी जितनी ज़्यादा आपने भूमिका ये बना दी, क्योंकि यूपीएससी कहती है कि आप हमें तथ्यपरक बातें बताएं, कहानी मत बताएं। ठीक है, और वास्तव में आपसे कारण तो पूछा ही नहीं है कि आप भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के और ब्रिटिश सरकार की विजय के कारण कौन कौन से थे, इस प्रश्न में नहीं पूछा है। कारण कब पूछता है, जब आप देखते हो ना कि फ्रांसीसियों की जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो अधिकांशतः पेरिस पर ही निर्भर रहती थी। ये वास्तव में एक आंशिक कारण है भारत में फ्रांसीसियों की पराजय का, तो वो कारण पे आता है, वहाँ पे फिर आप बताएंगे 7 से 8 कारण। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए और ये भी समझ गए कि हाँ इस प्रश्न को हमें कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।